हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे, खांसी के बारे में। तो उसमें आपने देखा होगा कि डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनामाइन मैलिएट एंड फिनाइलफेनाइल हाइड्रोक्लोराइड, जिसमें आपका अस्थाकाइन डीएक्स, टस्क्यू डीएक्स, कॉफसिल्स डीएक्स, रिक्सकॉफ डीएक्स, इसी तरीके से मैकबेरी डीएक्स, कोडेक्स डीएक्स, इस तरीके के बहुत सारे सिरप आपको मार्केट में या डॉक्टर्स आपको देते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी सारी चिंता, सारी समस्या, सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें हम जो बेसिकली बात करेंगे वो ये है कि ये सिरप जो है वो कैसे काम करते हैं। क्या ये बच्चे को हम दे सकते हैं? बच्चों में देंगे तो कितना देंगे, कैसे देंगे? एडल्ट में हम कितना देंगे, बड़े लोगों में कैसे देंगे और कितना देंगे? इसी तरीके से हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। क्या डेक्स्ट्रोमेथार्फन क्या है, क्यों ये खांसी कम करता है? क्लोरफेनामाइड क्यों खांसी कम करता है? क्या आप लोग इस सिरप को पिला करके, पी करके, क्या कोई नुकसान आपको तो नहीं होता है? आप गलत तरीके से इस सिरप को इस्तेमाल नहीं करते हैं, पीते तो नहीं है? क्योंकि डॉक्टर्स का क्या है कि वो आपको एक बार सिरप लिख के दे देंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनके साथ लोग होते हैं, समझाने वाले, जो मेडिकल पे लोग होते हैं, वो सही से आपको समझा नहीं पाते, जिससे आप सिरप का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत टाइम पे लेते हैं, कब इसको लेना है ये भी आप सही से नहीं ले पाते। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों की हम बात आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका डोज है उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। तो फर्स्ट इसके यूज के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में आप जान लीजिए। तो इसका इस्तेमाल जो है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये कफ को, खांसी को कम करता है। हाउ इट वर्क्स, यानी कैसे ये काम करता है, वो हम अभी आपको समझाएंगे। इसका साइड इफेक्ट वो हम अभी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप ये, खांसी में किसी को सर्दी है, रनिंग नोज है, नाक बहुत ज्यादा बह रही है, जकड़न है या एलर्जिक कोई सिम्टम्स है, इस तरीके की बीमारी में अस्थाकाइन डीएक्स या टस्क्यू डीएक्स या कॉफसिल्स, कोई भी डीएक्स का सिरप, डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफेनामाइन मैलिएट एंड फिनाइलफेनाइल हाइड्रोक्लोराइड का सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जान लीजिए कि अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है, यूज आपने समझ लिया। बच्चों में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो 2 साल से ऊपर के बच्चों में इसका इस्तेमाल आमतौर से डॉक्टर्स कराते हैं। 2 साल से कम बच्चे में जो पीडियाट्रिशियन होता है, जो बच्चे का डॉक्टर होता है, वो अपने हिसाब से समझ करके अगर उसकी जरूरत लगती है तो इसका इस्तेमाल कराता है या नहीं कराता है। इसी तरीके से बेस्ट टाइम क्या है, टाइम किस टाइम आपको लेना है। ऐसा नहीं कि आप पीते रहो इसको। आपको इसे आमतौर से जो डॉक्टर्स वो टीडीएस में 3 टाइम एडवाइस करते हैं, 6-6 घंटे पे, 8-8 घंटे पे, जरूरत पड़ने पे 4-4 घंटे पे भी दिया जा सकता है। वो डॉक्टर आपकी कंडीशन देख करके ही क्लियर कर सकता है कि आपको कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितने टाइम इस्तेमाल करना है। लेकिन मेनली 3 टाइम, जब खांसी बंद हो जाती है, फिर 2 टाइम, और धीरे धीरे इसको बंद कर दिया जाता है। हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है, फिर उसके बाद हम डोज पे आएंगे कि कितने एमएल किसको देना है। तो ये काम कैसे करता है कि इसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फन हाइड्रोब्रोमाइड जो है वो कफ सप्रेसेंट है। उसी के साथ साथ जो क्लोरफेनामाइन मैलिएट एंड फिनाइलफेनाइल हाइड्रोक्लोराइड है वो एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। तो 2 तरीके से ये काम करता है। एक तो ये कफ सप्रेसेंट, खांसी को ही रोक देता है। दूसरा ये क्या करता है, एंटी एलर्जिक के तौर पे, यानी जो आपके अंदर एलर्जी है, जो आपके अंदर एलर्जी सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें आपकी नाक बहुत ज्यादा बहती है, छींक बहुत ज्यादा आती है, उसको भी ये कम कर देते हैं। अब हम डोज पे आ जाते हैं। डोज इसका क्या होता है, आमतौर से जो एडल्ट में है, बड़े लोगों में 10 ml डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। 10 ml सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम आमतौर से एडवाइस करते हैं। इसके पीने के बाद पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो बेहतर रहता है। अब बच्चों में जो इसका इस्तेमाल होता है, वो अगर बच्चे का वजन 15 किलो है या 20 किलो है तो आमतौर से 3 ml 4 ml के आसपास डॉक्टर्स देते हैं। अगर किसी का वजन 30 किलो है तो उसमें 6 ml 7 ml के आसपास देते हैं। छोटे बच्चों में मैंने बताया कि 2 साल से कम बच्चे जिनका वजन 12 किलो से कम होता है, उनमें जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, वो अपने हिसाब से इसका डोज सेट करके देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एक चीज का ध्यान देना है वो ये है कि किसी भी दवा का सेवन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, मशवरा करने के बाद ही इस्तेमाल करना है। उसके बगैर आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये रही जानकारी हमारी अस्थाकाइन डीएक्स या कोई भी डीएक्स सिरप के बारे में। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।